गीता योग का विषय है। श्रीमद् भागवत महापुराण योग का विषय है और श्री रामचरितमानस ये प्रयोग का विषय है। हमारे घर का वातावरण कैसा है, हमारे घर के सदस्यों में परस्पर प्रीति कैसी हो, भगवान भैया दे तो कैसा दे, भगवान पति दे तो कैसा दे, भगवान पुत्र दे तो कैसा दे, और भगवान गुरु दे तो कैसा दे, पूज्य महाराज श्री जैसा गुरु दे। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या से माई हो, कौशल्या से माई हो। अगर माँ भगवान दे तो कौशल्या मैया जैसे, जो इतनी सुंदर बहू जिनके घर में ब्याह कर आई और माता कौशल्या अत्यंत प्रसन्न है। हमारे घरों में भी बहुएं आती हैं तो आज की सासें भी प्रसन्न होती, और सास तब ज्यादा प्रसन्न हो जाती है जब घर में बहू कार लेकर आती है, तब तो सासू माँ की प्रसन्नता की सीमा नहीं होती। पर मैं निवेदन करूं, अगर कार वाली बहू घर में आएगी तो वो बहू घर में अपनी कार लाएगी तो अपनी सरकार घर में चलाएगी। याद रखना, बहू घर में कार वाली भले ना आए, अगर बहू घर में आए तो कार लेकर भले ना आए, पर आपके घर में संस्कार लेकर आए जो आपके घर को स्वर्ग के समान बना दे। कौशल्या से माई हो, कौशल्या से माई हो, और स्वामी तुम जैसा मेरे रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरे रघुराई हो। रामायण का हर पात्र हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हमें शिक्षा देता है, संदेश देता है, आदेश देता है, उपदेश देता है कि हमें अपना जीवन कैसे यापन करना चाहिए। भगवान अगर भैया दे तो कैसा दे, कैसा दे? भगवान अगर भैया दे तो भरत जी जैसा दे, है ना? भाई उसे नहीं कहते हैं जो भाई से बंटवारा करे, भाई उसे नहीं कहते हैं जो भाई की संपत्ति का बंटवारा करे। संपत्ति का बंटवारा करने वाला भाई भाई नहीं होता है। भाई तो उसे कहा जाता है जो अपने भाई की विपत्ति का बंटवारा करे, उसे भैया कहा जाता है। अवध राज सुर राज सिहाई और दशरथ धन लख धन लजाई, तेहीपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक आगा। कितना धन था, कुबेर भी लज्जित हो जाते थे धन को देख करके। और उस नगर में भरत जी कैसे रह रहे हैं कि जैसे चंचरीक माने भौरा, जैसे चंचरीक चंपा के वन में रह रहा। चंपा देखा आपने? चंपा का फूल बहुत सुंदर होता है, पर इस पुष्प की विशेषता बताऊं। इस पुष्प में कभी भी चंपा के फूल पर भौरा मंडराने नहीं आता, पराग
कवि को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये भंवरा सारे फूलों के पास घूम करके जाता है, पराग पान करता है, चंपा के पास क्यों नहीं आता? तो कवि ने कविता में चंपा से बात पूछी कि चंपा तो में तीन गुण, रूप बड़ी गोरी है, रंग और वर्ण है, अरूपास अवगुण ऐसो कौन सो कि भंवर न आवत। कौन सा अवगुण है तेरे अंदर जो तेरे पास भंवरा नहीं आता? चंपा बोली मैं क्या जानूं, जाके भंवर से पूछूं। कवि महोदय भंवर के पास गए और भंवर से कहा, भाई भंवरे तुम सबके पास जाकर जाते हो, पराग पान करते हो, चंपा के पास क्यों नहीं जाते? तो भंवर ने कहा इसलिए नहीं जाता कि चंपा बरणी राधिका और भंवर कृष्ण को दास, अपनी जननी जान के ये भंवर न आवत। ये चंपा मेरी माँ है, क्योंकि राधा रानी का रूप है और मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ। तो अयोध्या क्या है? भगवान राम कौन है? अवधपति। राम जी अवधपति है। तो भरत जी राम जी को अपना पितृतुल्य मानते हैं। जब राम अवधपति है तो अयोध्या कौन हो गई? भरत जी की माँ हो गई। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा। भाई के लिए भाई त्याग कैसा करे? हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो, और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। प्रति कैसी निष्ठा और श्रद्धा हो, ये श्रवण कुमार से पता चलता है। कांवर